वाह वाह। हिंदीमयी, काव्यमयी और राममयी इस कार्यक्रम में आपका अभिनंदन। और आज सोने पे सुहागा ये है कि हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर आदित्य शुक्ल, जो भारत से जर्मनी आए। उन्होंने हमारे लिए समय निकाला। धन्यवाद अखिल जी, आज उन्हें यहाँ पर हमारे साथ जोड़ने के लिए। कि आज के हमारे विशेष अतिथि डॉक्टर आदित्य शुक्ल, वो एक वैज्ञानिक हैं, लेखक हैं, कवि हैं, वक्ता हैं और रामायण के यथार्थवादी चिंतक हैं। तो साहित्य, शास्त्र और विज्ञान का ऐसा अद्भुत संगम हमारे बीच में है और ये उनकी विशेष पहचान है कि वो राम कथा भी कहते हैं, साथ में साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं। चलिए आदित्य जी के साथ सब राममयी हो जाते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। आदित्य जी आपके हवाले। वाह 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 वाह। बहुत बहुत धन्यवाद योजना जी, आपने तो वाकई इतना सुंदर इस कार्यक्रम की जो ये त्रिवेणी है, तो इस त्रिवेणी में तो जो सरस्वती लुप्त है उसको भी आपने उजागर कर दिया है। तो सर्वप्रथम मैं यहाँ पर जितने भी भारत माता के जो सबसे प्रिय पुत्र हैं या पुत्रियां हैं उनको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जो योग्य लोग होते हैं ना वही घर से दूर जाते हैं, या फिर वो दूर दूर जा करके योग्य हो जाते हैं। जो घर में रहते हैं ना वो तो गाली खाते रहते हैं, ये यही चला जाता लेकिन यही घर में बैठा हुआ है ना। तो ये जो दूरियां हैं ना वह प्रेम को और ज्यादा परवरिश, प्रेम की परवरिश में खाद की तरह है और आप हमारे प्रतिनिधित्व भी करते हैं। तो मैं गर्व के साथ आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझको यह अवसर दिया। जीवन में मेरा अपना मानना है कि यदि किसी भी कार्य में राम ना हो तो वह व्यर्थ हो जाता है। मेरी बहुत प्यारी कविता है, घर है और परिवार सब है, बंगला मोटर कार सब है, श्रेष्ठ है संतान संग में, प्रेम में व्यवहार सब है, धन है और व्यापार सब है, सुख के कारोबार सब है, और प्राप्त कर लें और यदि हम जग के सब सामर्थ्य साथी, किंतु मन में राम ना हो समझो सब है व्यर्थ साथी। तो मैं तो यहां पर अपने काम में आया था, दुनियादारी के काम में आया था, लेकिन आपने मेरी ये जर्मनी की यात्रा को निरर्थक होने नहीं दिया कि इस यात्रा के अंतिम पड़ाव में मुझको आपने राम से जोड़ लिया। तो यह मेरी यात्रा की सार्थकता है। और सबसे पहले तो हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई। आपने जिस ढंग से शुरुआत की, तो मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि हिंदी को जोड़ने के लिए सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, या भारतीय भाषाओं की बात कहूं। एक मेरी बहुत प्यारी कविता है, हो गई दोपहर आंख तो खोलिए, फेर कर हिंदी से मुख बहुत सोलिए, बोले तेलुगु तमिल कन्नड़ या कुछ और, हो सके तो संग में हिंदी भी बोलिए, तेलुगु बोलिए, तमिल बोलिए। मैं तो मातृभाषा मेरी छत्तीसगढ़ी है, हिंदी में मैं पढ़ा लिखा हूं, और मैं 21 साल तक कर्नाटक में रहा हूं। निदानವಾಗಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। तो मैंने ये अनुभव किया है कि भारतीय भाषाओं में एक समावेश है, और मुझको ऐसा लगता है कि इन भारतीय भाषाओं में जोड़ने के लिए जो सूत्रधार, सबसे पहले सूत्रधार कौन हुए होंगे, आपने कभी सोचा है? वो राम जी थे। अवधी उनकी मातृभाषा थी। अवधी से निकल करके वो खड़ी बोली हिंदी की तरफ बढ़ते हैं, दक्षिणी की ओर बढ़ते हैं, और वो तेलुगु, कन्नड़, तमिल और ना जाने वो श्रीलंका तक पहुंचते हैं। वो लोगों से संवाद तो किए होंगे ना, लोगों से बातचीत तो किए होंगे ना, उनकी भाषाएं समझी होंगी ना। तो भाषाओं के प्रति उदारता और भाषाओं को स्वीकार करने की जो परंपरा है वह राम से लेकर चली आ रही है। आज तो आपके पास ट्रांसलेशन के बहुत सारे साधन हैं। आप सोचिए राम और शबरी के भी संवाद कैसे रहा हुआ।
आप सोचिए कि किष्किंधा में बैठे हुए या कर्नाटक में बैठे हुए हनुमान जी जब मिले होंगे राम से, तो मैं बैठ करके सोचता हूं कि राम जी तो अवधी में बात किए होंगे और हनुमान जी है वो कन्नड़ में बात किए होंगे। मैं एक सांसारिक दृष्टि से सोचता हूं। तो मुझको लगता है कि जहां पर एक बड़ा उद्देश्य हो तो सारी भाषाएं एक हो जाती हैं। जहां लड़ाइयां तब है, जहां पर मनभेद है, जहां पर मतभेद है, हर आदमी का उद्देश्य अलग अलग है, वो फिर भाषा को हथियार बना लेते हैं। लेकिन भाषा को आप हथियार बना सकते हैं अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, अपनी एकजुटता दिखाने के लिए, सत्य के पक्ष में खड़ा होने के लिए। तो मुझको लगता है कि हिंदी दिवस में मैं आपको यही संदेश दूंगा, और मेरे राम ने सबसे पहले यह करके दिखाया हुआ है। मुझको अवसर मिला यहां पर, अखिल भाई आपके प्रति कृतज्ञता, मेरे अनुज हैं और मेरी ये साहित्यिक यात्रा और राम यात्रा के साक्षी हैं। तो उनका आग्रह था कि आप आए तो यहाँ के बर्लिन के लोगों को भी इनका लाभ मिले। तो मैं आज, मेरी कुछ किताबें हैं, मैं राम जी के विषय में समझने का प्रयास, रामचरितमानस के जितने भी पात्र हैं, रामायण के जितने भी पात्र हैं, मुझको सब एक से बढ़कर एक लगते हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, आप बुरा नहीं मानिएगा, मुझको तो रामायण के कई पात्र हैं वो राम जी से भी श्रेष्ठ लगते हैं, क्योंकि वो पात्र नहीं होते ना तो राम जी दिखते नहीं। रामचरितमानस है या रामायण है, महाकाव्य है, और महाकाव्य में नायक को लेकर के बातें की जाती हैं। वैसे ही जैसे विवाह के दिन जो लड़का होता है ना, वो अपने पिताजी से भी ज्यादा श्रेष्ठ होता है। विवाह के दिन वो उसका रूप रंग में कितना आकर्षण है महत्वपूर्ण नहीं होता। और बहुत सारे सुंदर लोग हैं वो डांस करते रहते हैं बैंड बाजा में, लेकिन जब घोड़े में बैठ करके वर जाता है और अपने हाथों में वरमाला लेकर के सुंदर कन्या आती है, तो सृष्टि की सारी सुंदरता उन दोनों में ही देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो दिन उनका होता है, श्रेष्ठता उनके अंदर खोजते हैं। तो महाकाव्य है और राम उनके नायक हैं। तो निश्चित है कि जो कवि है या साहित्यकार है या चित्रकार है, जो भी विधा है, वो राम में श्रेष्ठता खोजने का प्रयास करते हैं, और बाकी सभी पात्र हैं राम के संदर्भ में उनके गुणों की बात करते हैं। हमारा परिचय राम लक्ष्मण से उतना ही है जितना राम जी जानते हैं। भरत जी हैं, भरत जी के बारे में हम उतना ही जानते हैं जितने वो राम के सम्मुख आकर के अपना रोल अदा किए हैं। लेकिन भरत जी से ज्यादा उनको अपने आप में संपूर्ण व्यक्तित्व थे। और उनकी विशेषता क्या है? राम जी उनको प्रेम करते थे, राम जी के बिगड़े हुए काम बना देते थे। आप राम जी को ईश्वर मानते हैं, कहां के ईश्वर है वो अपने साथियों पर आश्रित थे, अपने परिवार वालों पर आश्रित थे। लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा, राम जी रोना शुरू कर दिए। मेरे को बताइए, जिनके अंदर सबसे ज्यादा समर्थवान व्यक्ति होगा वो तो दूसरे लोग टूटे हुए हैं उनको समझाने का प्रयास करेंगे ना। यहां पर उल्टा होता है, हनुमान जी समझा रहे हैं, राम जी रो रहे हैं। ये सर्व सामर्थ्यवान को रोना चाहिए क्या? उनके पास तो ट्रिक है, बाकी लोग रोते रहते, अच्छा तुम लोग रो, मुझको मालूम है इसको कैसे ठीक करना है। लेकिन यहां पर देखिए, दृश्य देखिए, राम जी रो रहे हैं। राम जी क्या रो रहे हैं और क्या कह रहे हैं? यदि लक्ष्मण ठीक नहीं हुआ ना, बाकी सब लोग से कह रहे हैं, ये लक्ष्मण कहीं ठीक नहीं हुआ ना, मैं युद्ध छोड़ दूंगा, मैं अपने भाई के बिना दुनिया का कोई भी विजय गंवारा नहीं है मुझे। मेरे ख्याल से ऐसा व्यवहार आप नहीं करोगे। आपके जीवन में ऐसा, ईश्वर ना करे कभी ऐसा कठिन समय आए, लेकिन मैं गारंटी के साथ दे रहा हूं, आप डॉक्टर को खोजोगे, आप अपने दोस्तों से बात करोगे, आप वैद्य को देखोगे, इंटरनेट में खोजोगे क्या दवाई करूं, आप संपूर्ण दिमाग लगाना शुरू कर दोगे। लेकिन मेरे राम जी है वहां पर असहाय हो जाते हैं, और हनुमान जी आते हैं, बोलते प्रभु कहो देवलोक जाए, असुरों के नामी वैद्य अश्वनी कुमार को तुरंत आन लाऊं मैं। इशारा करो, इस सृष्टि में सबसे बड़े वैद्य हैं, देवताओं के वैद्य हैं, 1 सेकंड में लाऊंगा। कहो नाग लोक जाए, नागिन के झुंड मारी, अमृत के कुंड सौमित्र को पिलाऊं मैं। कहो ब्रह्मलोक जाए, इतने पर भी विश्वास नहीं है तो कहो ब्रह्मलोक जाए, ब्रह्म ही को आनी यहां, मैं ब्रह्मा को लेकर के आऊंगा, तात लघु भ्रात को तत्क्षण जगाऊं मैं। और राम जी इस पर भी लगता है कि इस पर भी लक्ष्मण ठीक नहीं हो गए, तो कहो निज प्राण छाड़ी लखन में समाये जाए, अमर अमर 3 बार लखन को कहाऊं। ये कौन कह रहे हैं? दास कह रहे हैं।
किनको? राम को। राम ने कभी एक्सप्रेस ही नहीं किया अपने जीवन में मैं सर्वसामर्थ्यवान हूं। जिस दिन आप राम को इस दृष्टि से देखना शुरू करेंगे, राम बहुत उपयोगी हो जाएंगे आपके लिए। तब आपको अपने जीवन में संबंधों की जो आवश्यकता है वो महसूस करेंगे। आप आपके छोटे भाई हैं, आपके बड़े भाई हैं, आपकी माता, आपके पिता, आपके परिवार, आपके साथी जो आपस में आप लोग इकट्ठा हुए हैं, ये आपके वैल्यू चेन होंगे जाएंगे। लेकिन हम समझते ही नहीं हैं। हमको लगता है कि मैं सामर्थ्यवान हूं। मेरे राम सामर्थ्यवान नहीं थे। वो तो इतने असहाय थे कि केवट के सामने जाके गड़गड़ाते रहे थे, भैया मुझको नाव पार करवा दो। कब? जब केवट का राजा वहां खड़ा हुआ है। जो निषाद राज हैं, गु हैं, वो तो राजा थे ना, राम के मित्र थे। वो राम के मित्र हैं, हम तो मतलब घरों से कह देते हैं, लेकिन राम के दास थे वो एक बार में बोल सकते थे कि भाई एक सारी व्यवस्था करवाइए। वो तो क्या रातों रात, जब समुद्र में पुल बन सकता है तो गंगा नदी में कितना टाइम लगता है। लेकिन राम है, वो इंपॉर्टेंस देते हैं केवट को। अपने संबंधों को इस ढंग से जीने का प्रयास कीजिए। अपने आसपास जो लोग हैं उनको इस ढंग से देखने का प्रयास कीजिए कि ये मेरी श्रेष्ठताओं का पोषण कर सकते हैं, ये मुझको पूर्ण कर सकते हैं। जब आप ये भावनाएं अपने अंदर लाएंगे, राम बनने की यात्रा शुरू हो जाएगी और आपको आश्चर्य होगा, सृष्टि का हर कण है आपकी श्रेष्ठता को उजागर करने में आपके साथ लग जाएंगे। लेकिन हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या यह है कि हम राम को पूर्ण मान लेते हैं। मेरे राम बहुत अपूर्ण है, मेरे राम बहुत अपूर्ण है। लेकिन अपनी अपूर्णता के बाद भी वो अपने आसपास इतने लोग इकट्ठा कर लेते हैं जो उनको पूर्ण बना देते हैं। तो राम की जो श्रेष्ठता है, वह श्रेष्ठता है, सामूहिक श्रेष्ठता है। माता कैकेयी के योगदान के बिना राम नहीं बन सकते। आप राम को देखिए, अब राम के सारे गुण को अनुभव कीजिए, है ना। किसी व्यक्ति को स्वयं से ज्यादा प्रेम किया जा सकता है, ये क्या आप अनुभव करते हैं क्या कभी? राम ने अपने पिता दशरथ से सीखा, क्योंकि वो देखते थे कि राम थोड़ा सा दूर हट जाए तो वो व्याकुल हो जाते थे, ऐसे व्याकुल हो जाते जैसे प्राण छूट रहा हो। राम को यह अनुभव होता है जब अपने पिता के पास जाते हैं कि इस संसार में किसी दूसरे व्यक्ति को अपने से भी ज्यादा प्रेम किया जा सकता है क्या? ये अपने पिता से सीखते हैं। राम है, माता कौशल्या के पास जाते हैं, पिता दिन मोहे कानन राजू, कहां सब भांति मोर बड़ काजू। माता बोलती है कि बाहुला हो गया है क्या? ये बोलने आया है मां के सामने कि तुमको तो कल राजा बनाने की बात हो रही थी राम, और आज तुम ये बताने के लिए आए हो। राम उनके सामने खड़े होकर बोलते नहीं मां, वहां पर ना मेरा बहुत सारा काम है। लेकिन कौशल्या धीरे धीरे समझती है कि ये जाना भी चाहता है, और यदि मैं बीच में बाधा बनती हूं तो इनके पिता का यश, रघुकुल का यश तो खराब होगा ही, भाइयों के बीच में भी मतभेद हो जाएगा। मां भोली बन जाती है। तो किसी के मनुहार पर समझदार होकर के भी भोला बन जाना है, राम है मां कौशल्या से सीखते हैं, और केवट के सामने वैसे ही व्यवहार करते हैं। जब केवट उनसे कहते हैं कि आपके पैरों में जादू है राम जी, तो राम जी बोलते हैं क्या बात कर रहे भाई। फिर उनको सहसा माता कौशल्या नजर आती है, बोलती राम, जब जहां प्रेम की अधिकता है, जहां मनुहार है, जहां लोग आपसे मन की बात कह रहे हैं, वहां बुद्धि और तर्क से नहीं सुनना है, वहां भोला बन जाना है। और कृपा सिंधु बोले मुस्काई, और सोई करो तई नाव न जाई। बोलते कि भाई यही काम कर लो जो तुम्हारी नाव न जाए। तो राम को बहुतों ने बनाया है, राम को बहुतों ने बनाया है। राम अकेले बने नहीं है। एक एक गुण राम के, जितने भी गुण देखो, राम को बोलते हैं अकारण कृपालु हैं, बिना कारण के कृपा करते हैं। राम है जब अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, अयोध्या को छोड़ करके वन की ओर जाते हैं, तो अचानक पीछे मुड़ करके देखते हैं जब चित्रकूट में भरत आए हुए हैं। भरत है अपनी सारी मन की बातें कह रहे हैं, लक्ष्मण है अपनी मन की बातें कह रहे हैं, सब लोग सारी बातें कह रहे हैं, महाराज जनक कह रहे हैं, महाराज वशिष्ठ कह रहे हैं, सब बोले चले जा रहे हैं। एकमात्र व्यक्ति मौन है, वो है शत्रुघ्न।
राम उनको पास जाकर के बोलते हैं कि भैया सब लोगों ने अपनी मन की बात कह दी, तू भी कुछ बोलेगा? शत्रुघ्न मौन रहते हैं, बोले नहीं, मुझको कुछ नहीं चाहिए, आप प्रसन्न हो ना। बिना किसी स्वार्थ के मौन रहकर, पर्दे के पीछे रहकर के भी सेवा कार्य किया जा सकता है। जब शत्रुघ्न को देखते हैं राम, तो राम बोलते हैं कि कृपा करने के लिए कोई कारण नहीं होता। किसी के जीवन में अच्छाइयों को लाने के लिए, सेवा करने के लिए कोई कारण नहीं होता है। राम शत्रुघ्न जब भी किसी पर अकारण कृपा करते हैं तो उनके सामने शत्रुघ्न खड़े दिखते हैं। फिर उसके बाद राम सकुचा करके बोलते हैं, शत्रुघ्न ये सब लोग मुझको कहते हैं ना अकारण कृपा करते हैं, उतना भी नहीं कर पाता जितना तुम मेरे लिए करते हो। अनुभव कीजिए इन संबंधों को। जब तक आप इन संबंधों को अनुभव नहीं करोगे, राम आपके जीवन में नहीं आएंगे। मैं कहूँगी आज आप यहाँ पर आए और हमने जो आज सुना है, मैंने राम का चरित्र और रामायण को इस संदर्भ में इस तरीके से पहले कभी नहीं सुना। आप लोगों से मैं जानना चाहूँगी, कुछ लोग नए भी जुड़े हैं, आप लोगों से जानना चाहूँगी जिन्होंने आदित्य जी का पूरा वक्तव्य सुना या जितना भी सुन पाए हैं, आपको उसमें से अगर एक दो पंक्तियों में सारांश करना हो कि आपको क्या लगा, क्या चीज़ आपको हिट की है, क्या हाईलाइट रही है, तो वो मुझे आप बताइए। मेरे लिए सबसे अलग था जो मैंने विभीषण और कौशल्या को बताया कि लंका में विभीषण मिल गए और अयोध्या में मंथरा। मतलब जगह और बनने के मतलब बेस पे डिपेंड नहीं करता। एक और माइक यहाँ आने से पहले ही मेरा तो अपना स्वयं मानना है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। और आपने इतना सुंदर वर्णन किया है। कम से कम पहली बार रामचंद्र जी की कमजोरियों पर किसी ने प्रकाश डाला है, यह सुनकर बहुत अच्छा। कमजोरियाँ सब में होती हैं, हम में भी हैं, तो ये अच्छा लगा कि भगवान हमारी तरह ही हैं, हमारे पास हैं। रामचंद्र भी वही हैं जो हम सब में हैं। आपकी दो लाइन बड़ी अच्छी लगी मुझे। एक वो कि जब हम किसी के कैरेक्टर से नहीं सीखना चाहते तो उसको भाग्यवान घोषित कर देते हैं, और जब किसी के चरित्र से नहीं कर्मों से नहीं सीखना चाहते तो भाग्यवान बना देते हैं, और जब चरित्र से नहीं सीखना चाहते तो उसको भगवान बना देते हैं, क्योंकि हम उसमें मेहनत करना नहीं चाहते, हम हैं आलसी। तो हम बहाने ढूंढते रहते हैं कि वो इसलिए कर रहे हैं, वो तो भाग्यवान है इसलिए कर रहे हैं, वो तो भगवान है इसलिए कर रहे हैं, हम नहीं कर सकते क्योंकि हम हैं आलसी। सीधी बात है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुझे। ये तो मुझे सबसे पहले यही अच्छा लगा था, मैं भी बोलना चाहता था। दूसरा जो का चरित्र में जो अलग तरीके से बताया, जो इतनी बारीक चीज़ें थी जो हम रामायण पढ़ ले जाते हैं, इवन मैंने भी अर्थ सहित पढ़ी है रामायण, लेकिन कभी भी इस एंगल से नहीं देखा कि उनके चरित्र को से हम छोटी छोटी बातें कैसे समझ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है समृद्धि जैन, मैं 14 साल की हूँ और मेरी खुद के ऐसे सोचा कि भगवान थोड़ा सा ज़्यादा सुपरफिशियल होते हैं, कि कोई बुराइयाँ नहीं होती, बस अच्छाइयाँ होती है। और जब आपने बोला था कि भगवान की बुराइयाँ भी होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बुराई नहीं बेटा, उनमें भी कमियां हैं, उनमें भी हाँ, वीकनेस है, बट दे ओवरकम थ्रू सम प्रोसेस। और इसलिए वो भगवान सोचते तो वो ज़्यादा ऐसे रोल मॉडल है, मतलब मेरे हिसाब से। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जनरली आपका स्पीच बहुत अच्छी थी, 1 घंटा ऐसे लगा कि 10 मिनट ही हुए, बहुत अच्छा लगा। सो नाइस ऑफ यू। क्या नाम आपका? समृद्धि। समृद्धि। कार्यक्रम नहीं, उत्तर प्रदेश का कार्यक्रम है, सिर्फ मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ आज, क्योंकि और सब, और मनीष भाई हैं, शिवेंद्र जी हैं, गुंजन हैं, आप सब हैं। तो एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। सबसे आभार व्यक्त करूँगा भाई साहब का, जो वैसे डुसेलडॉर्फ में अपने व्यवसाय के काम से आए थे, साइंटिस्ट हैं,
इनकी अपनी एक कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पे इनके कुछ पेपर्स पब्लिश हो रहे थे, तो वहाँ गए थे। और इनको यहाँ से कल टोरंटो जाना है। ये सिर्फ आज सुबह 11 बजे पहुँचे बर्लिन, सिर्फ मेरे बुलाने पे, हमारे बुलाने पे, क्योंकि हमें सौभाग्य मिलना था। और सुबह सुबह 6 बजे चले जाएंगे ये। तो थैंक यू, आप इधर आए, आपने अपना समय निकाला इनको अपने लिए। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि फिर आप जब भी जर्मनी आएँ, आपका आना जाना रहेगा, तो प्लीज़ बर्लिन ज़रूर आएँ, घर है, सिर्फ मेरा ही नहीं है, तो शायद सबका घर है। और हम ये ज़रूर करेंगे। किसी ने ये आइडिया दिया कि ऑनलाइन भी आदित्य भाई के साथ जुड़ सकते हैं, तो शायद वो भी शुरू करें महीने में एक बार। इनको सुनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं इनको 25 साल से जानता हूँ, बेंगलोर से। पहली बार जब मुलाकात हुई तो मैं ऑलरेडी इनके प्रभाव में आ गया था, लेकिन जब से इन्होंने ये पुस्तकें लिखनी शुरू की है, मैं समीक्षा करता हूँ कि ये मुझे बेचते हैं अपनी किताबें, मैं पढ़ता हूँ, उनको फीडबैक देता हूँ, और फ़ौरन बड़े खुले दिल से ये इसको फीडबैक को एक्सेप्ट भी करते हैं। तो इनका बड़ा दिल है, इनके पास काफ़ी तार्किक आर्ग्यूमेंट्स हैं जो रियली अंदर तक जाते हैं। इट्स नॉट जस्ट फिलोसफी, इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी डीपली लॉजिकल रीजनिंग दैट यू कैन टॉक एंड आर्ग्यू अगेंस्ट, एंड आई लाइक दैट अबाउट हिम। तो ये अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है, ये हमारे बीच है। थैंक यू सो मच गुंजन, जिन्होंने इतनी मेहनत की, मनीष भाई, शिवेंद्र, आप सभी जो यहाँ पे आए, मुझे सबके नाम तो नहीं पता, और रवि भैया जो हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा सहायता का समय, हमेशा सहयोग करते हैं, वो उनके सौजन्य से जलपान जो भी हम करेंगे। मंदिर का नायडू सर, मूर्ति सर, पंडित जी, जिन्होंने ये जगह हमको दी। मैं खुद मंदिर का एक सदस्य हूँ, लेकिन मुझे पता है वो लोग यहाँ देर तक बैठे रहते हैं, उनका कोई सिर्फ हमारी वजह से बैठे हैं, वहाँ सुन रहे हैं। सो थैंक यू सर, थैंक यू नायडू सर, थैंक यू सो मच, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।